कथाओं के बिना अधूरा है। बुद्ध पूर्णिमा का व्रत पूजा के समय जरूर पढ़े। बुद्ध पूर्णिमा व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का धनी व्यक्ति रहा करता था और उसके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन धनेश्वर को एक योगी मिले। उसने उनको अपने दुख की वजह बताई, जिसके बाद योगी ने उसे वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखने की सलाह दी और साथ ही भगवान विष्णु की पूजा विधि भी बताई। योगी के कहेनुसार उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी ने वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन व्रत रखा। व्रत के दौरान दंपति ने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना की। व्रत के फलस्वरूप कुछ समय उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था, क्योंकि उन्हें इंद्र ने धोखा दिया था। अहिल्या को पत्थर में बदल दिया गया था। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान राम वनवास के दौरान गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। गौतम ऋषि ने भगवान राम का स्वागत किया और उन्हें भोजन परोसा। भोजन के बाद भगवान राम ने अहिल्या को पत्थर से मुक्त होने का वरदान दिया। इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति होती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रानी मायादेवी पूर्णिमा की रात को जंगल में फूलों की शैया पर सो रही थी। उसी समय आकाश से तीव्र गति में एक रोशनी सीधे उनके पेट पर पड़ी, जिसके कारण रानी मायादेवी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उनके गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध थे। उनके जन्म के समय देवताओं ने धरती पर पुष्पों की वर्षा की और राजकुमार का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिन्होंने संसार का मोह त्याग कर कठोर तपस्या की और भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। जय सिया राम।